बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। अगर मैं आपको ये बताऊं कि कल जो आज़म खान ने बयान दिया है उसको जस्टिस काजी फायज ईसा ने उड़ा के रख दिया है और इमरान खान के हक में फैसला आ गया है, तो जाहिर है कि आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि इमरान खान के और जस्टिस काजी फायज ईसा के दरमियान शायद इतनी खुशगवार चीज़ें ना हों। और फिर जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में जब मुस्लिम लीग नून ये कहती हो कि उनके आने के साथ ही हमें इंसाफ मिलेगा और तासुर ये हो कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने आना है और मुस्लिम लीग नून के ऊपर बंद राहें खुल जानी है, सब आसान हो जाना है, तो जब ये आपको बताया जाए कि इमरान खान को क्लियरेंस मिल गई है या क्लीन चिट मिल गई है, तो यकीनी तौर पे ये एक बड़ी परेशानी या उनके लिए एक ऐसी नाकाबिले यकीन चीज़ है। लेकिन मैं आपको ये खबर देना चाहता हूं। अब मामला ये है कि कल से आपको ये बताया जा रहा होगा कि 164 का बयान रिकॉर्ड किया गया है। 164 का बयान बुनियादी तौर पे होता क्या है? 164 का बयान अदालत के रूबरू या मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है जिसकी लीगल वर्थ होती है। लेकिन आप जस्टिस काजी फायज ईसा दरमियान में कहां आ गया? अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए थे इस पूरे मामले को। तो इस हवाले से अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूं। आपको याद होगा हुदैबिया पेपर मिल्स एक केस आया था। उस केस के अंदर हुआ यह था, शरीफ खानदान के ऊपर संगीन इल्जामात थे और इसहाक डार जो समधी है नवाज शरीफ के और मौजूदा हुकूमत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और वजीर खजाना है, उन्होंने 164 का एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने किस तरह से शरीफ खानदान के बिहाफ के ऊपर माली तौर पर गड़बड़ की। तो 164 का वो बयान जो है वो मुख्तलिफ केसेस के अंदर, जिसको ओपन एंड शट केस कहा जाता था हुदैबिया पेपर मिल्स में, उसकी बुनियाद ये थी कि उसके अंदर जो शरीफ खानदान है उनकी उसमें वो जो बयान है उसका इसहाक डार का वो इस्तेमाल होता था। लेकिन ये मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट में सामने आया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा वही आज इमरान खान के हक में आ गया। वो कैसे? 164 का बयान आप ये मान लें कि उसमें एक लीगल वर्थ होती है या उसको आप बतौर एविडेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात दुरुस्त है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 164 का बयान कोई भी उठ के रिकॉर्ड करा दे तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, 164 के बयान के कुछ क्राइटेरिया है, कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं जो आप पूरे करेंगे तो ही उस हवाले से होगा। ये ऐसे ही है, अगर मिसाल के तौर के ऊपर किसी शख्स के ऊपर कोई ऐसा हो कि उसने किसी शख्स की जान ली है, आपको पता भी हो, तो आप उसको सजा नहीं दे सकते। कब तक? जब तक FIR ना हो, जब तक वो तमाम का पूरा लीगल प्रोसीजर ना हो, उसको अदालत के जरिए सजा ना हो, तो आप, मैं या कोई जाती हैसियत में काम नहीं कर सकता। इसी तरह से 164 का जो बयान है उस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुदैबिया पेपर केस के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा ने हवाले से कहा कि देखिए ये जो बयान 164 का है उस केस के अंदर जो मुलजिम है, यानी जिसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं, यानी इस केस के अंदर इल्जाम तो आप इमरान खान के खिलाफ लगा रहे हैं ना, तो बुनियादी तौर पर साइफर मामला जिसको हुकूमत कह रही है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसको हम रियासत की मुद्दत के अंदर चलाएंगे और राना सनावला कह रहे हैं जी हम इमरान खान को गिरफ्तार करके उनसे साइफर बरामद करेंगे और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनके ऊपर खुसूसी अदालत में मुकदमा चलाने के ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है और उनके मुताबिक जी इंक्वायरी के मामले में उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी नजर में मुलजिम इमरान खान है। लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा हुदैबिया पेपर मिल्स केस के अंदर यह करार दे चुके हैं कि 164 के तहत रिकॉर्ड शुदा बयान को किसी मुलजिम के खिलाफ इस्तेमाल करने से कबल लाजिम है कि बयान मुलजिम की मौजूदगी में रिकॉर्ड हो। यानी आप अगर मेरे खिलाफ 164 का बयान देना चाहते हैं तो यह लाजिम है कि वो 164 का बयान रिकॉर्ड मौजूद होते हुए मेरा वहां पे होना बहुत जरूरी है। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने उस फैसले के अंदर हुदैबिया पेपर के अंदर करार दे चुकी है। एक और बात, जिसके खिलाफ बयान इस्तेमाल हुआ और उसके बाद जिस शख्स ने बयान दिया, जैसे आजम खान दे रहे हैं, तो उसे उसके ऊपर जिरा करने का मौका दिया जाए। तो क्या इमरान खान को जिनके खिलाफ ये बयान दिया गया है उनको आजम खान के ऊपर जिरा करने का मौका दिया गया? बिल्कुल भी नहीं दिया गया। इस हवाले से अब यही वो बुनियाद थी जिसकी बुनियाद के ऊपर इसहाक डार और शरीफ खानदान वाला जो मामला था उसको अदालत ने शरीफ खानदान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी थी और कहा था कि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। तो यूं जस्टिस काजी फायज ईसा का हुदैबिया पेपर्स मिल्स के अंदर दिया गया वो फैसला और 164 के बयान का जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है वो बुनियादी तौर पे इमरान खान के लिए एक रिलीफ साबित हुआ है और वही इमरान खान को इस पूरे मामले में से निकालता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने भी बुला लिया है, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूं, फिर मैं अहम राब्ते की खबर आपको दूंगा।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप जानते हैं कि कोयटा के वकील वाला जो मामला है, वहां पे जस्टिस याया अफरीदी की और मुसरत हिलाली साहिबा और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की आज 3 जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक बेंच ने इस केस की समाअत की। और वहां पे वकील लतीफ कोसा ने कहा कि जो JIT बनाई गई है वो कानून के मुताबिक नहीं है, जिसपे जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि देखिए, दरखास्त गुजार को पहले अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ता है। और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने भी कहा कि देखिए, अदालत के सामने सरेंडर करना अहम है। अब क्या यह मामला नवाज शरीफ के ऊपर भी लगेगा, अदालत के सामने सरेंडर करने वाला? क्या ये इसहाक डार के मामले के अंदर भी लगा था जब वो इश्तिहारी थे, या सिर्फ और सिर्फ ये इमरान खान के ऊपर है? जिसके बाद अब जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है, उसने 24 जुलाई को यानी मंडे को इमरान खान को जाती हैसियत के अंदर जो है वो तलब कर लिया है और कहा है कि वो अदालत के अंदर इस सिलसिले में पेश हो। तो ये तो डेवलपमेंट हो गई एक ओवरऑल इमरान खान से मुतालिक। अब दूसरे नंबर के ऊपर जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ राब्ते हैं। अब एक तो जो तहरीक इंसाफ से जाने वाले हैं वो भी इमरान खान को याद करने लगे हैं। जैसे आपने कल देखा कि असद उमर जो थे वो इमरान खान से हाथ मिला रहे थे। एक वक्त था कि असद उमर साए की तरह इमरान खान के साथ होते थे, अब वही असद उमर को हाथ मिलाने के लिए कितनी तगदो करनी पड़ी। आज असद उमर अब से थोड़ी देर पहले बयान वो भी आजम खान के मुतालिक कह रहे थे कि आजम खान के बयान में कोई उसमें कानूनी नुक्ता नजर नहीं आ रहा। फिर उनसे पूछा गया कि देखें, ये पार्टियां बनाई जा रही है, तो उन्होंने कहा देखें, बंद कमरों में सियासी जमातों के मुस्तकबिल के फैसले नहीं होते, अवाम पार्टियां बनाते हैं, अवाम पार्टियां तोड़ते हैं, अवाम पार्टियों को उठाते हैं और जमीन पर गिराते हैं। और यही पाकिस्तान की सियासत का तारीख का सबक है। बाकी अगर किसी को नहीं पढ़ना या नहीं सीखना तो वो ना सीखे। अब आते हैं इस बात की तरफ कि ज़मान पाक किससे राब्ता हुआ है और इमरान खान का मिशन कैसे कामयाब हुआ है। आज पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स ने यह खबर लगाई हुई है कि IMF ने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से IMF प्रोग्राम से पहले तहरीरी यकीन दहानी हासिल की है। रियासत से यह पूछा है कि क्या आप इलेक्शन टाइम के ऊपर करवाएंगे। अब उसमें हमने सिर्फ इमरान खान का और IMF की मीटिंग देखी है, बाकी जितने भी मामलात हैं उसके अंदर क्या आपने पीपल्स पार्टी या नून लीग की कोई मीटिंग देखी है, उसकी कोई पिक्चर जो है वो जारी नहीं की गई। तो दूसरे नंबर के ऊपर नईम अशरफ भट्ट साहब है, ARY के वो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी स्टोरीज लेके आते हैं, बड़े मेहनत वाले। उनकी अब खबर यह है कि खान साहब को मिस कॉल्स आ रही हैं और उनके मुताबिक पसे पर्दा राबतों की कोशिश हो रही है। अब ये जो मिस कॉल्स हैं या पसे पर्दा राबते हैं, तो ये कौन कर सकता है? अगर तो इमरान खान माइनस हो चुके हैं और इमरान खान की कोई लीगल वर्थ नहीं है और इमरान खान की ग्राउंड के ऊपर कोई पोजीशन नहीं है, फिर तो समझ आती है। अगर इमरान खान की कोई पोजीशन है और सबको नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है फिर इमरान खान से राब्ता किया जाएगा उनके मुताबिक। लेकिन ये जो इमरान खान से राब्ता किया जा रहा है उसमें पहले फेज में फिलहाल कामयाबी नहीं हुई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब बहुत सादा है कि अगर तो इमरान खान इतनी राब्ते में जल्दी कर रहे हो तो फिर तो इमरान खान को फौरी तौर पर कहना चाहिए जी मैं हाजिर। इसका मतलब यह है कि राब्ता कहीं और से हो रहा है, तो अगर कामयाबी नहीं हुई तो इसका मतलब है इमरान खान नहीं मान रहा। अदरवाइज तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना कि कोई और राब्ता करे और यह भी कहा जाए कि पहला फेज कामयाब नहीं हुआ, तो राब्ता करने वाले क्या कामयाब नहीं हुआ या इमरान खान का कामयाब नहीं हुआ। और उनके मुताबिक ना तो क्रॉस मियां नवाज शरीफ के ऊपर लगा था और ना ही किसी और के ऊपर लग सकता है। यानी वो जो कहा जाता है ना कि इमरान खान के ऊपर कांटा लगा दिया है, ये बुनियादी तौर पर लोगों को जरा साथ मिलाने के लिए, उनको बताने के लिए इमरान खान को माइनस कर दिए बाप होंगे उनको दिया। देखिए, कांटा पाकिस्तान के अंदर जब जब किसी को निकाला गया, मार्शल लॉ के जरिए निकाला गया, अदालत के जरिए निकाला गया, किसी और जरिए इसके निकाला गया, वो बिल्कुल वापस है उनका। अब यही वो राब्ते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर पीपल्स पार्टी PMLN पूरी PDM को इलेक्शन की जल्दी है। उनको असल में प्रॉब्लम यह है कि अगर इलेक्शन डिले में गया, थोड़ा सा लेट हुआ, तो ये जो पसे पर्दा राब्ते हो रहे हैं ये कामयाब ना हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पोजीशन पे वापस ना आ जाए, तो ये जो मंजन बेच रहे हैं ये मंजन कैसे बेचेंगे, तो उनकी परेशानी उस सबको समझ आ रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।